नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर इकोसिस्टम। पिछले वाले क्लास में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या उसमें कोई डाउट आप लोगों को है? चलिए, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। और पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था दो चीज़ों को लेकर। पहला हमारा क्लाइमेट था, पहला हमारा रिलीफ था। एक बार याद दिलाते हैं आप लोगों को, रिलीफ था। रिलीफ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंड और सॉइल। उसके बाद क्लाइमेट था, क्लाइमेट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था टेम्परेचर, फोटो पीरियड यानी कि सनलाइट, और तीसरा था हमारा प्रिसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल। इतना कुछ डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा इकोसिस्टम। छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करने के बाद अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो इकोसिस्टम पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। इकोसिस्टम का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है, किसी भी एरिया में जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, सब एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, मतलब सबको एक दूसरे का जरूरत है, सब आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है। और इस तरीके का जो एक माहौल बनता है, उसी माहौल को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। इसको यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सिंपली ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास एक जंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा जंगल है, कम से कम वो जंगल 200-300 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है। मान लीजिए, सपोज करिए कि पूरा एक भयंकर सा आपके पास एक जंगल है और उस जंगल में तरह तरह का जानवर रहता है। क्या उस जानवर को अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस जंगल से बाहर जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस जानवर को अपना जीवन चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको जंगल में ही मिल जाएगा, है ना। तो एनिमल डिपेंड हो गया प्लांट पे और प्लांट डिपेंड है किस पे? एनिमल पे। अब सवाल है कि सर प्लांट एनिमल पे कैसे डिपेंड है? हाँ, डिपेंड है। एनिमल जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं वो एक तरीके से प्लांट के लिए खाद का काम करता है, मतलब फर्टिलाइजर का काम करता है। तो कहाँ, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जहाँ का प्लांट एनिमल सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएगा, इस प्रकार के इलाका को, इस प्रकार के इन्वायरमेंट को हम लोग कह देते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो जंगल भी आपका एक इकोसिस्टम है। अच्छा, क्या हमारा एक तालाब इकोसिस्टम है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तालाब में जो मछली रहता है, क्या उसको अपना जरूरत पूरा करने के लिए तालाब से मछली बाहर निकल जाती है क्या? नहीं, उसको जो चीज़ चाहिए होता है उसको वो तालाब में ही मिल जाता है। तो कहने का मतलब वो भी, तालाब भी हमारा क्या हुआ, एक इकोसिस्टम ही हुआ। उसी प्रकार से यदि हम लोग एग्जांपल और ले, एक्वेरियम, जो हम लोग अपने घरों में छोटा सा शीशा वाला बॉक्स रखते हैं, उसमें मछली पालते हैं हम लोग, तो क्या वो मछली के लिए वो इकोसिस्टम हुआ? बिल्कुल हुआ। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और इस प्रकार का माहौल बना दिए हैं कि एक दूसरे के बिना कोई नहीं रह पाएगा, इस प्रकार के एनवायरनमेंट को हम लोग कह देंगे इकोसिस्टम। सिंपल है, ठीक है। आगे उसके बाद है बायोम। बायोम क्या होता है? देखो, a very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and wildlife is called a biome। मतलब इसका ये हुआ कि आपके पास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जमीन के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, जमीन है, जमीन के ऊपर बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं, उसी चीज़ को हम लोग कह देंगे बायोम। अब सवाल है कि सर इकोसिस्टम और फिर बायोम में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है, बिल्कुल है। बायोम हो गया बहुत बड़ा इलाका, और उस बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। मतलब इकोसिस्टम हो गया छोटा सा इलाका और बायोम हो गया बड़ा सा इलाका। सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं। तो बायोम का मतलब हुआ ऐसा एरिया जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं, उसको हम लोग कह देंगे बायोम। और चूंकि बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसमें अलग अलग प्रकार के प्लांट होंगे, अलग अलग प्रकार के एनिमल होंगे। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम और बायोम। The biomes are identified on the basis of plants। यानी कि आप बायोम को कैसे पता करेंगे कि ये किस प्रकार का बायोम है? उसके प्लांट से। वहाँ का प्लांट देख लो आप कैसा दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यदि छोटे छोटे प्लांट वहाँ पे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे एनिमल भी छोटे पाए जाते होंगे। यदि बड़ा बड़ा प्लांट है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एनिमल भी बड़े बड़े पाए जाते होंगे। तो इकोसिस्टम का मतलब हुआ छोटा इलाका और बायोम का मतलब होगा इकोसिस्टम का कॉम्बिनेशन, बहुत बड़े इकोसिस्टम। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं आप। चलिए अगला है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी कि कितने प्रकार के प्लांट हो सकते हैं। वेजिटेशन का मतलब हो गया सिंपल सा यहाँ पे
प्लांट कम्युनिटी के बारे में बात होगा। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन का मतलब हो गया कि कितने प्रकार के प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं, कि कितने प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं आपको, वही हम लोग इसमें बात करेंगे। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री, मतलब हमारे कंट्री में लगभग 5 अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 5 अलग अलग प्रकार के नॉर्मली जंगल हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, फॉरेस्ट। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड श्रब्स, उसके बाद है माउंटेन फॉरेस्ट, उसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये 5 अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। चलिए शुरू करें, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये 5 है, पांचों के बारे में हम लोगों का अलग अलग टॉपिक इसमें बना हुआ है। शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, पहला है पॉइंट इसमें, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इस प्रकार का जंगल वहां पे पाया जाएगा जिस इलाका में जो बरसात है एक साल में लगभग कितना पानी हो जाए वहां पे, 200 सेंटीमीटर। मतलब इसका ये हुआ, यदि किसी इलाका में, किसी भी एरिया में एक साल के अंदर यदि 200 सेंटीमीटर हाइट तक बारिश हो जा रहा है तो उस एरिया में जो जंगल पाया जाएगा उसको हम लोग कह देंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 200 सेंटीमीटर बरसात का मतलब क्या है, केवल बरसात का पानी? नहीं, यहाँ पे नॉर्मली नदी का भी पानी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर ऊंचाई, लंबाई होना चाहिए पानी का। ठीक है, और क्या वो 200 सेंटीमीटर एक ही बार पानी मिलना चाहिए उसको? नहीं, पूरा मिला के, सालों भर का मिला के यदि उसको 200 सेंटीमीटर हाइट तक पानी मिल रहा है तो उस प्रकार के जंगल को हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। द मैक्सिमम हाइट ऑफ दीज फॉरेस्ट आर 60 मीटर्स और एबव। इस प्रकार के जंगल में जो पाए जाने वाले प्लांट होते हैं उसका मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, 60 मीटर। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। 60 मीटर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। समझ आ रही है बात? इसको आप सिंपल से ऐसे बोल सकते हैं, 60 मीटर का मतलब हो गया लगभग आपका 6 मंजिला बिल्डिंग या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इतना ये हो गया आपका लगभग 6-7 मंजिला बिल्डिंग जो होता है ना, उतना बड़ा बड़ा प्लांट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। देयर इज नो डिफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। इस प्रकार के जंगलों में कोई समय नहीं होता फिक्स कि कब प्लांट अपना सारा पत्ता नीचे गिराएगा। जैसे नॉर्मली हमारे जैसे जाड़े के समय में क्या होता है, ऑटम के समय में जनरली मतलब पतझड़ के समय में प्लांट अपने पत्तों को नीचे गिरा देता है ना, फिर नए प्लांट उस मतलब नए लीफ उसमें आते हैं, नए पत्ते आते हैं। लेकिन इसमें कोई खास समय है नहीं कि कब प्लांट अपने सारे लीफ को नीचे गिराएगा, नया लीफ उसमें आएगा, इसमें कोई खास समय नहीं है। जब मन होता है तब ऐसा हो जाता है, मतलब जब मन करेगा तब प्लांट का लीफ नीचे गिरेगा और उसमें नया लीफ आ जाएगा। ठीक है, आगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर इबोनी, मोहोगेनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। ये अलग अलग प्रकार के इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्री हैं जो कि इस जंगल में देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारे ट्री के नाम ऐसे हैं जो हम लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं, है ना। जैसे हमारे लिए नॉर्मल क्या है, मैंगो ट्री है, गुआवा ट्री है, तो ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं। आगे, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमोर, उसके बाद फिर डियर एंड वन हॉर्न राइनोसॉर्स। कहने का मतलब इसमें बड़े जानवर भी हैं और थोड़ा बहुत मीडियम साइज के भी जानवर हैं। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्लांट है। यदि प्लांट बहुत बड़े हैं तो वैसे बात है इसमें पाए जाने वाले एनिमल भी बड़े होंगे। ठीक है, आगे। बिसाइड दिस एनिमल्स plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in these forests. इतने बड़े बड़े जानवर के अलावा इसमें छोटे छोटे भी कीड़े मकोड़े, उसी प्रकार से बर्ड यानी कि पक्षी वगैरह भी इसमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि जंगल है तो होना ही है, पक्षी वगैरह तो होना ही है इसमें। These forests are found in Western Ghats, Lakshadweep Island, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। इस प्रकार के जंगल यदि आपको देखना है तो आप जा सकते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का सिंपल सा मतलब हो गया इसमें आप जा सकते हैं कर्नाटक के समुद्र के बगल वाले इलाका में, कर्नाटक जा सकते हैं आप, गोवा जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं, थोड़ा बहुत गुजरात भी जा सकते हैं, केरल जा सकते हैं, यानी कि जो वेस्ट वाले हिस्से में है और वेस्ट में भी खास करके वो हिस्सा जो समुद्र के बगल में है
वहाँ पे ऐसा जंगल देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप आइलैंड पे दिख जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड में दिख जाएगा, असम में दिख जाएगा, और तमिलनाडु के कोस्ट यानी कि तमिलनाडु का वो हिस्सा जो समुद्र के बगल में है वहाँ पे भी ये चीज़ जंगल देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।